नमस्ते फ्रॉम भारत। नमस्कार, स्वागत है आप सबका मेरे साथ। मैं हूं शिवम दुबे और आप सब अभी चेतना मंच देख रहे हैं। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो अपने सदन में खड़े होकर उन्होंने एक भाषण दिया था। उन्होंने खालिस्तानी कट्टरपंथी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या जो हुई थी उसका जिम्मेदार किसको ठहराया था? उसका जिम्मेदार उन्होंने बिना लाग लपेट, बिना सोचे समझे भारत को ठहरा दिया। लेकिन अब क्या हुआ वो आपको जरूर सुनना चाहिए। कनाडा स्थित खालिस्तानी समर्थक कट्टरपंथी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के मामले में भारत की संलिप्तता के आरोप लगाने के बावजूद कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने वो खुद कह रहे हैं कि विश्व मंच पर भारत के बढ़ते महत्व को देखते हुए उनके देश और सहयोगियों के लिए उनके साथ रचनात्मक और गंभीरता से जुड़ना बेहद महत्वपूर्ण है। द नेशनल पोस्ट अखबार की रिपोर्ट के अनुसार गुरुवार को मॉन्ट्रियल में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो क्या कहते हैं वो भी सुन लीजिए। वो कहते हैं कनाडा अभी भी भारत के साथ घनिष्ठ संबंध बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने संवाददाताओं से कहा, भारत एक बढ़ती आर्थिक शक्ति और महत्वपूर्ण भू राजनीतिक खिलाड़ी है। जैसा कि हमने पिछले साल अपनी इंडो पैसिफिक रणनीति प्रस्तुत की थी, हम भारत के साथ घनिष्ठ संबंध बनाने को लेकर के बहुत ही गंभीर हैं। ये जस्टिन ट्रूडो के शब्द हैं जो कनाडाई सदन में खड़े होकर भारत पर आरोप लगा रहे थे। 2 दिन नहीं लगा कि डाउन आ गए। ट्रूडो ने दावा किया कि उन्हें अमेरिका से आश्वासन मिला है कि विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन निज्जर मुद्दे को भारत के खिलाफ विदेश मंत्री एस जयशंकर के सामने उठाएंगे। नेशनल पोस्ट ने ट्रूडो के हवाले से कहा, भारत सरकार से बात करने में अमेरिका हमारे साथ खड़ा है। यह कितना महत्वपूर्ण है कि वे उन विश्वसनीय आरोपों पर कार्रवाई में शामिल होकर भारत सरकार के एजेंटों ने कनाडाई धरती पर एक कनाडाई नागरिक की हत्या कर दी। यह कुछ ऐसा है जिसे सभी लोकतांत्रिक देशों में कानून के शासन का सम्मान करने वाले सभी देशों की गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। यानी वो निज्जर को कनाडाई नागरिक बता रहे हैं, मासूम बता रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि अमेरिका के जो विदेश मंत्री हैं उनके सामने उनके साथ मिलकर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के सामने उनका पक्ष रखेंगे। लेकिन ये जानते ही नहीं हैं कि एस जयशंकर कौन है और उनकी जियोपॉलिटिक्स कितनी मजबूत है। इन दोनों को मिलकर के ये समझना होगा। हम भारत सरकार के प्रति अपने दृष्टिकोण सहित अपने सभी साझेदारों के साथ कानून के शासन में रहते हुए एक विचारशील, जिम्मेदार तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। ये भी जस्टिन ट्रूडो ही कह रहे हैं। गौरतलब है कि 18 सितंबर को कनाडाई संसद में ट्रूडो ने कहा कि कनाडाई सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक निज्जर की हत्या में भारत की संलिप्तता है। मैं फिर से कह रहा हूँ, वो ये कहे थे कि भारत की संलिप्तता है, वो भी बिना सोचे समझे। निज्जर की 18 जून को ब्रिटिश कोलंबिया के सरे में एक गुरुद्वारे के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मैंने एक वीडियो में बताया हुआ है, आप सबने देखा होगा। भारत ने दावों को बेतुका बता करके खारिज कर दिया था। मतलब भारत ने एक सिरे से कह दिया था कि इस बात में कोई दम नहीं है, एक निराधार आरोप है हमारे ऊपर। ट्रूडो के आरोपों पर पलटवार करते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर, जो कि इस वक्त अमेरिका की यात्रा पर हैं, उन्होंने कहा कि इस सप्ताह की शुरुआत में कहा था कि यह भारत सरकार की नीति कतई नहीं है कि वो किसी अन्य देश में घुस करके किसी अन्य देश के नागरिकों को मारे। लेकिन जो भारत के खिलाफ है, भारत उसके खिलाफ है, और यही बदलता भारत है, यही भारत सरकार की नीति नियत है। तो ये था अभी तक का पूरा अपडेट, और पूरा अपडेट आगे और भी समझने के लिए, जानने के लिए आपको चेतना मंच को फॉलो करना पड़ेगा। तो चेतना मंच को फटाफट फॉलो कर लीजिए, और अभी के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए, देखते रहिए चेतना मंच। धन्यवाद।